Assalamu alaikum students. Today my topic is Peter Rabbit, class 2, subject English. Let's read about naughty, not willing to obey. Thief, a person who steals something from a person or place. Thief चोर को बोलते हैं जिसने कोई चीज़ किसी जगह से या किसी इंसान की कोई चीज़ चुराई हो. नॉटी, नॉट विलिंग टू ओबे यानी कि शरारती जो मतलब कि बड़ों का हुक्म ना मानता हो. ककम्बर फ्रेम, अ फ्रेम यूजली कवर्ड इन ग्लास, जो कि ग्लास के अंदर कवर्ड होता है. ऑन विच ककम्बर प्लांट्स आर ग्रोन, जिसके अंदर खीरे का दरख्त या पौधा उगाया जाए. डोज एन अमाउंट ऑफ मेडिसन, यानी कि मेडिसन की खुराक होती है. ड्रेडफुली, वेरी, एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा या तशदीद. गूसबेरी, नेट, आ कवरिंग द प्लांट टू स्टॉप एनिमल फ्रॉम ईटिंग दैम, यानी कि ऐसा प्लांट जिसको रोकने के लिए जानवर उसे खाए ना. रैक, अ गार्डन टूल, यानी कि दरख्त बाग में इस्तेमाल होने वाला एक हथियार. सैंड बैंक, आ हिल मेड ऑफ सैंड, यानी कि एक पहाड़ी या जो कि रेत की बनी होती है. सीव, अ मेटल यूटेंसिल यूज फॉर सिफ्टिंग, एक हथियार का है जो कि किसी चीज़ को खोदने में या इस्तेमाल होता है. वंस अपॉन अ टाइम, कुछ वक्त पहले की बात है, ये एक दफ़ा का जिक्र है. वार फोर लिटिल रैबिट्स, 4 छोटे खरगोश रहते थे या थे. देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर, जिनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. They lived with their mother in a sandbank beneath the root of a very big fir tree. फर ट्री की उसकी प्रांत के नीचे 4 रैबिट जो थे अपनी माँ के साथ रहते थे. Now, my dears, said Mrs. Rabbit one morning, I am going to buy some bread. मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बस कुछ देर के लिए जा रही हूँ बाहर कुछ ब्रेड के लिए, कुछ खाने के लिए, ख़रीदने के लिए. यू मे go into the field or down the lane, but don't go into Mr. M.S. Gregor's garden. यानी कि आप में से कोई भी बाहर आप खेलने तो जा सकते हो खेतों में या खुली जगह पे, बट ये मिस्टर MC ग्रीगोर्स के गार्डन में कोई नहीं जाएगा. ग्रीगोर्स या ग्रीगोर, आई थिंक उसका नाम आएगा, या जॉर्ज आएगा. ग्री जॉर्ज उसका नाम होगा. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनीज. जो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल थे वो तो बहुत अच्छे बच्चे थे, यानी को कम आते थे बड़ों का, जैसे उसकी माँ उनको कहती थी उस पर अमल करते थे. वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज, यानी कि वो नीचे खेतों में गए कुछ ब्लैकबेरीज लेने के लिए. बट पीटर वॉज वेरी नॉटी, और जो पीटर था वो शरारती था. ही रैन स्ट्रेट वे टू मिस्टर MC ग्री जॉर्ज गार्डन, वो मिस्टर MC ग्री जॉर्ज के बाग में गया. एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट, और यानी कि गेट के नीचे से खिसकता हुआ या कि क्रॉलिंग करता हुआ उधर से उसके गेट के नीचे से अंदर चला गया. फर्स्ट ही एट सम लेटस एंड सम फ्रेंच बीन्स, वो कुछ सलाद के पत्ते खाता है, कुछ फ्रेंच बीन्स फलियाँ वगैरह खाता है. देन ही एट सम रेडिश, फिर वो कुछ गाजर वगैरह खाता है, रेडिश गाजर को बोलते हैं. देन फीलिंग कैरेट, सॉरी गाजर को बोलते हैं. रेडिश मूली, कुछ मूलियाँ खाता है या मूलियों के पत्ते. देन फीलिंग सम फ्रेंच, देन रेदर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, फिर उसने कुछ फील महसूस किया. ही वेंट टू द लुक फॉर सम पार्सले, यानी कि वो कुछ और मज़ीद चीज़ें देखने के लिए चला था, कुछ और वेजिटेबल्स पार्सले. बट राउंड द एंड ऑफ अ कबर फ्रेम ही मेट मिस्टर MC ग्री जॉर्ज. वो जब वो खेतों के पास, खीरे के खेत के पास पहुंचता है तो उसका सामना मिस्टर MC ग्री जॉर्ज से होता है. मिस्टर MC ग्री जॉर्ज वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग कैबिज. मिस्टर ग्री जॉर्ज वो अपने हाथ यानी कि घुटनों का झुका हुआ जो प्लांटिंग कर रहा था कैबिज यानी कि गोभी वगैरह लगाने में. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर, वो इस पर उसने छलांग लगाई और पीटर की तरफ के पीछे भाग रहे हैं. वीवी का रैक एंड, यानी कि वो देखो उसने हथियार जो पकड़ा हुआ है हाथ में उसको रैक बोलते हैं. एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ, रुक जाओ चोर. पीटर वाज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेड
रश्ड ऑल ओवर द गार्डन। पीटर जो था वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया और वो भाग में इधर उधर भागने लगा। ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट, यानी कि वो रास्ता भूल गया था गेट की तरफ वापस जाने का। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज़ इन द कैबिश बेड, यानी कि वो कैबिश बेड के अंदर जो था गोभी का जो खेत थे वहाँ पे अपना एक जूता उसका पाँव से उतर गया। ही लॉस्ट द अदर शू अमंग द पोटैटोस, और दूसरा उसके आलूओं के खेत में गिर गया। आफ्टर लूजिंग दैम, ये जूते खोने के बाद ही रैन ऑन 4 legs एंड वेंट फास्ट, यानी कि वो अपनी 4 टांगों पर भागने लगा बहुत तेज़ी से और वहाँ से निकल गया। अनफॉर्चुनेटली ही रैन इनटू अ ग्रोसबेरी नेट, वो फंस गया ग्रोसबेरी की नेट में, जाल में। एंड गॉट काट बाय द लार्ज बटन ऑन हिज ब्लू जैकेट, जिसकी वजह से उसकी ब्लू जैकेट के बटन भी टूट गए। मिस्टर ग्री जॉर्ज केम अप विद अ सीव, मिस्टर ग्री जॉर्ज उसके पास पहुंचा। ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ पीटर, बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम। ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड, यानी कि उसने उसको पकड़ ली तो लिया, लेकिन फिर भी वो पीटर उसके पास से भागने में कामयाब हो गया और वो अपनी जैकेट उसके पास छोड़ गया। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, पीटर वहाँ से निकला टूल के ऊपर से, उसके पास जो कुछ जगह थी या कुछ हथियार वगैरह तो उसके ऊपर से फैलाता हुआ वो एक कैन के अंदर चला गया। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन, ये उसको एक छोटे से बर्तन नजर आया जिसमें वो छुप तो गया कि उसको खूबसूरत लगा, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर, लेकिन वो पानी से भरा हुआ था। मिस्टर ग्री जॉर्ज वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, यानी कि उसको पता था कि वो किसी न किसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ है। वॉज ही हाइडिंग अंडर इट अ फ्लावर पॉट, उसने उसको देखा फ्लावर पॉट के नीचे। ही बिगेन टू टर्न दैम ओवर वन बाय वन, उसने उसको एक एक करके चीज़ों को जो उधर भाग में पड़ी उसको उल्टाकर देखा। आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ही कॉल्ड आउट, वो चीखा। जस्ट देन पीटर स्नीज्ड, कैटिस स्कू, यानी कि वो पीटर जो था कैटल के अंदर कैटिस स्कू के अंदर छुपा हुआ था। मिस्टर ग्री जॉर्ज चेस्ट पीटर, मिस्टर जी ने उसको पकड़ लिया, बट जस्ट इन टाइम पीटर जम्प्ड आउट, यानी कि उसको ढूंढ लिया, लेकिन वो फिर अपनी चालाकी से फुर्ती से निकलता हुआ वहाँ से चला जाता है। विंडो से निकलने में कामयाब हो जाता। विंडो वाज टू स्मॉल फॉर मिस्टर ग्री जॉर्ज, जो विंडो थी वो मिस्टर ग्री जॉर्ज के लिए बहुत छोटी थी। एंड ही वेंट बैक, इट वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, वो वैसे भी वो भाग भाग के थक गया था पीटर के पीछे। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, अपने काम पर वापस चला गया। पीटर रैन एंड रैन टिल ही गॉट होम, पीटर भागता रहा या चलता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे देखा नहीं मुड़ के। वेन ही गॉट होम, वो जो घर पहुंचा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फ्लॉप डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर, यानी कि वो उनका जो घर था छोटा सा रेत के ऊपर बना हुआ था, इस कदर भागते भागते वो इसका थक चुका था, घर जाके वो उसके ऊपर लेट गया। ही वॉज सेफ इन द रैबिट होल, और वो खरगोश के अपने होल में या अपने घर में जो बिल उसने बनाया हुआ था उसमें वो महफूज था। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग, पीटर शाम में उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, वो थक चुका था। हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसकी माँ ने उसको बेड पे लेटाया, यानी कि उनको जो बिस्तर बनाया हुआ रेत का उस पर अपने, एंड गेव ही वहाँ डोज ऑफ कैमोमाइल टी, और उसको कैमोमाइल टी की और एक डोज दी। फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सुपर, यानी कि उन्होंने रात के खाने में दूध पिया, ब्रेड ली और ब्लैकबेरीज ली। दे हैड बीन गुड रैबिट्स, वो अच्छे रैबिट्स थे, यानी कि खरगोश थे, उन्होंने अपनी मम्मा की बात मानी थी और इसलिए वो घर में रहे, उन्हें अच्छे से खाना भी मिला, उन्होंने कोई शरारत नहीं की। और अच्छे बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, और जबकि पीटर जो था उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। एक तो उसने बुरा काम किया, अपनी मम्मा की बात ना मानते हुए किसी के बाग में घुस गया, वहाँ से चोरी भी की, फिर उसको परेशानी का भी सामना करना पड़ा, खौफजदा भी हुआ। तो इसलिए आजकल ऐसे यही है कि सब बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह की किसी मुश्किल में ना फंसे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द नेम्स ऑफ मिस्टर मिसिस रैबिट्स चिल्ड्रन, क्या नाम था? फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल एंड पीटर। वेयर डिड दे द रैबिट्स लिव इन अंडर बिना था फर ट्री या प्लांट। व्हाट डिड मिसिस
वी टेल द चिल्ड्रन, वो यही बताती है कि अपने घर में बाज़ार जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए, तो आप घर में ही रहेंगे और कोई भी उस मिस्टर ग्रीजॉर्ज के गार्डन में नहीं जाएगा। वेयर डिड पीटर गो? पीटर वेंट इनटू द मिस्टर ग्रीजॉर्ज गार्डन। व्हाट डिड पीटर गेट स्टक इन? यानी कि किस में फंस गया था, यानी कि वो पीछे आप यहाँ देख चुके, वो स्टक कहाँ हुआ था जाके, वो भागता हुआ। यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा, नेट में फंस जाता है वो। व्हाट वाज रॉन्ग विद पीटर्स हाइडिंग प्लेस, यानी कि जहाँ वो छुपा तो उसके साथ क्या हुआ था। तो वो क्या होता है कि जिसमें वो छुप जाता है पीटर, उसकी जो डॉक्टर मिस्टर ग्री जॉर्ज होता है वो उसको ढूंढ भी लेता है, बट वो फिर भी निकलने में कामयाब। नेम 4 प्लांट्स दैट मिस्टर ग्री जॉर्ज हैड इन हिज गार्डन। रेडिश, कैरेट, लेटस, कैबिज, पोटैटोस। हाउ डिड पीटर स्केप फ्रॉम द गार्डन? वो भागने में कैसे कामयाब हो जाता है, वो बहुत फुर्ती से तेज़ी से भागता है, रन फास्ट एंड केम टू हिज रीच द होम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी है, और आपने एक लेसन भी सीखा कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, कभी भी हमें अपने पेरेंट्स की बात को रद्द नहीं करना चाहिए ताकि हम मुश्किलात से बच सकें। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ऑर्डर, ये आपने पीछे रीडिंग पढ़ी है, उसी में से कुछ जो सेंटेंसेस है ये आगे पीछे दिए हुए, इसको आपने अकॉर्डिंग टू रीडिंग है अच्छे से आपने इसको सेट करना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।